हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। सिंपल ब्लाउज़ में से ही हम तीरा वाले ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं, तो आज की वीडियो में वो सीखेंगे। तो आप सबसे पहले मेज़रमेंट देख लीजिए। तो 14 इंच ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो रहेगी। 37 इंच वूस्ट, जो ब्लाउज की सीना है उसकी ढिलाई 37 इंच रहेगी। 34 इंच वेस्ट यानी कि कमर रहेगी। 6 इंच की स्लीव्स यानी कि बाजू रहेंगी और 12.5 इंच हम स्लीव्स राउंड रखेंगे, जो कि बाजू की ढिलाई होती है। तो चलिए मेज़रमेंट को साइड से रखते हुए ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। देखिए, पहले हम सबसे पहले इससे जो हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है उसे नाप के देख लेंगे। तो देखिए, ये हुआ 9 दूनी 18 होता है। तो मैं 18 पर इस तरह से 9 पर निशान लगाऊंगी। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है मैंने, जो कि हमारी दबाने के लिए काम आएगा मार्जिन में। अब हम इसी प्रोसेस से ये देखेंगे कि हमारा जो हमने फैब्रिक फोल्ड किया है वो कहीं पर कम ज़्यादा तो नहीं है। तो देखिए, 11.25 इंच हो रहा है। 11.25 इंच एकदम हमारा जो हमने फैब्रिक फोल्ड किया है वो हर एक जगह पर इक्वल है। तो चलिए हम फोल्ड करते हैं। हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है वो 14 इंच रहेगी, तो हमें 16 इंच पर निशान लगाना है। 2 इंच हमारा ऊपर और नीचे मार्जिन में चला जाएगा। इस तरह से हम लाइन को सीधी इस तरह से खींच देंगे। जो मैंने ये निशान लगाया है वो ये बैक पार्ट है, तो हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड किया ये हमने। इस तरह से फोल्ड किया है। देखिए, हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे वीडियो को ध्यान से देखते चलना, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। तो एक बार हम दोबारा नाप करके देख लेंगे। तो देखिए, ये वाला पार्ट जो हमने 16 काटा था वो कम हो गया है, तो हम इसे ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचते हुए देखिए, अब हमारा 16 है। अब हम ऐसे ही नापते चलेंगे कि 16 है। जो हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, जिसमें से हम तीरा वाला ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो उसी की कटिंग हम इसी में करेंगे, ना कि अलग से।
तीरा वाला ब्लाउज बनाने के लिए हमें जो फ्रंट पार्ट होता है उसे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये हमारा पार्ट है जो 2 इंच से भी ज़्यादा है, यानी कि 2.25 इंच है, तो हमें 2 इंच ही एक्स्ट्रा चाहिए। इस तरह से। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम फैब्रिक को कट कर देंगे। और आपको एक बार पलट के दिखा देती हूँ। देखिए ये जो फ्रंट पार्ट है ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा काटा है, जो कि हमारे तीरा बनाने के काम आएगा। हम अलग से तीरा कट नहीं करेंगे। चलिए अब जो ब्लाउज की मेन कटिंग होती है हम आज की वीडियो में उसे सीखेंगे। देखिए हमें जो ऊपर शोल्डर होता है वो 5.5 इंच लेना होता है, क्योंकि हम डीप गला बना रहे हैं तो डीप गले में हमें 5 से 5.25, 5.5 इतना ही लेना होता है। तो इस तरह से मैंने 5.5 इंच पर निशान लगा लिया है। ये ब्लाउज ना तो हैवी है और ना ही मीडियम है, ये नॉर्मल ब्लाउज है। तो इसकी कटिंग हमें इसका आर्म होल कितना रखना है तो आज की वीडियो में हम वो भी दिखेंगे। देखिए तो मैं इसका जो आर्म होल है वो मैं 6 पर निशान लगाऊंगी। 6 पर निशान लगाते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब जितना हमारा यहाँ पर है 5.5 इंच, उतना ही हमें यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप इस जगह पर थोड़ा सा भी 1 इंच या 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो वहाँ से हमारी इस जगह पर झोल आएगी। तो ये 37 इंच ब्लाउज की ढलाई है, तो उसके लिए हमें 9.25 इंच चाहिए। 9.25 इंच और आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, तो हमें 9 इंच पर ही निशान लगाना है। इस तरह से 9 इंच पर निशान लगाने के बाद हम इस तरह से एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे। अब जो ये निशान है देखिए, इधर भी 9 इंच और इधर भी 9 इंच। ये जो हमारा ब्लाउज है उसकी एकदम परफेक्ट फिटिंग है बूस्ट की। तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, जो कि सिलाई लगाते समय जैसे कि हमें कभी ज़रूरत पड़े ढीला करने के लिए तो हम कभी भी कर सकें। अगर आप एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ेंगे तो इससे मान लीजिए कि आपका ब्लाउज कभी टाइट हो जाता है तो आप ढीला नहीं कर पाएंगे। तो 2 इंच का मार्जिन लेना हमें ज़रूरी होता है। इस तरह से अब देखिए, अब जो मेन पॉइंट आता है ब्लाउज में कटिंग करने का वो हमारा ये है। तो देखिए हम यहाँ पर इसे कितना रखें, तो हमें यहाँ पर 1 इंच से कम ही रखना होगा। देखिए हमारा 1 इंच यहाँ हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा इससे कम लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमें लेना है। ये हमारा 1 इंच यहाँ पर हुआ था, हमने 1 इंच से
कम ही लिया है, 1 माइनस। तो चलिए अब हम कटिंग करते हैं। हमें जो इस जगह शोल्डर से काटने की प्रक्रिया होती है वो बड़े ध्यान ही पूर्वक करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी ये साइड है दोनों वो सेम ही कट जाती हैं, जिससे कि हमारा ब्लाउज एकदम खराब हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रंट वाले शोल्डर हैं वो इस निशान के हिसाब से ही कट करना है, और ये हमारा बैक पार्ट है जो हम इसे कट कर रहे हैं। अब बात आती है कि बैक पार्ट को हम कैसे कट करें। तो बैक पार्ट में भी हमें इस तरह से एक निशान लगा लेना है। निशान लगाते हुए इस तरह से कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब आती है गले की बारी। देखिए गला आपको मीडियम बनाना है या कैसा बनाना है वो आप खुद ही सोच सकते हैं। अगर नॉर्मल गला बनाना चाहते हैं तो मैं 7 इंच ही कट करूँगी, जिससे कि गला न ज़्यादा डीप बने न ज़्यादा सैलो, गला एकदम नॉर्मल रहेगा। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया। निशान लगाने के बाद अब हमें शोल्डर की तरफ से 3 इंच पर निशान लगाने के बाद इधर देखेंगे, इधर भी हम 3 इंच से थोड़ा सा कम देंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग आपको इस तरह से बॉक्स बना लेना है अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो, और इस तरह से गले का निशान लगाएं। ये देखिए हमारे ब्लाउज की गले की भी कटिंग हो गई है। हम ऊपर की तरफ से जो शोल्डर जॉइंट है हम उन्हें कट नहीं करेंगे। थोड़ा सा कुटका लगा के इस तरह से और यहाँ पर सिलाई एक लगा देंगे। अब देखिए ये हमने एक्स्ट्रा काटा था वो हमारे तीरा लगाने के काम आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ब्लाउज की स्टिचिंग भी कैसे करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप डेली 10 से 15 मिनट की वीडियो अपलोड किया करेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि ब्लाउज कैसे बनाना है, कैसे सिंपल ब्लाउज में तीरा लगाना है। ये सब हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में सीखने वाले हैं। ये ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब बात आती है बाजुओं की। तो बाजू की कटिंग करने के लिए देखिए बाजू की कटिंग करने से पहले हमें ये जो होल है उसका एक बार मेजरमेंट ले लेंगे। इस तरह से देखिए ये हमारा 11 इंच है, ठीक है। ये हमारा 11 इंच है तो हमें कितना लेना है, 1 इंच माइनस करना है, ठीक है। तो हमें 10 इंच चाहिए। तो ये देखिए ये 10 इंच फैब्रिक है, ठीक है। ये जो बाजू का जो ये होता है मुड्डा, उसमें आपको कभी भी कटिंग करने में कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो।
तो बाजू की जो ढलाई थी वो 12.5 इंच थी, इस तरह से। ठीक है, अब हमें 2 इंच इसमें प्लस करना है, तो ये हो गया एक तरफ, ये हो गया 9.25 इंच। 9.25 इंच करने के बाद जो हमारी बाजू की लंबाई थी वो हमें 5.5 से 6 इंच तैयार चाहिए। तो अब हम कटिंग करेंगे। अगर हमारी यहाँ पर 5 इंच है तो हम इस जगह पर कितना रखें, तो हम इसमें एक बार इस तरह से बाजू को फोल्ड करेंगे, इस तरह से। देखिए, जो मैंने फोल्ड किया है उसको हम पलट के सिलाई लगाएंगे बाजू बनाते समय। अब दोबारा से नापेंगे, तो देखिए हमें इतनी बाजू की ढलाई चाहिए और इसमें 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच प्लस करने के बाद हमें इस तरह से थ्री हाफ इंच पर निशान लगाएंगे, जो कि 3.5 इंच हुआ। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब देखिए, ये जो हमारे शोल्डर की इस तरह से कुछ कटिंग होगी, तो वो हमारा 11 इंच होकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, एक लाइन इस तरह से सीधी करेंगे, जिससे कि आपको कटिंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए आप कटिंग करने का तरीका। इस तरह से हमने कटिंग की है। और इसे इस तरह से कटिंग करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 11 इंच ही हुआ हुआ। देखिए, थोड़ा सा कम है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे बाजू और ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब इसमें से हम ब्लाउज में पाइपिंग भी लगाने वाले हैं। चाहे तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, अन्यथा तुरपाई वाला भी बना सकते हैं। उसके लिए भी पट्टियाँ सेम ही कटिंग होंगी, जो कि और भी। देखिए, और ये भी पट्टी जो भी कटिंग होती है ना, वो इस तरह से होती है। और ये भी पट्टी आप किसी भी जगह पर स्टिच कर सकते हैं, चाहे आपका गला डिज़ाइनर है या आपका गला चौकोर है, गोल है, ट्रायंगल है। जो और भी पट्टी है वो हर एक तरह के गले में फिक्स हो जाती है, तो ज़्यादातर इसीलिए और भी पट्टी का ही यूज़ किया जाता है ब्लाउज में। और भी पट्टी का यूज़ करना हर एक किसी को भी नहीं आता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अब देखिए, जो ये वाली हमारी गले की पट्टी थी, इसमें से हम हुक वाली पट्टी को काटेंगे। ये हमारे हुक लगाने के काम आएगी।
हाई वाली पट्टी है उसे हम इसमें से कट करेंगे। ये आपको ज़्यादा चौड़ी कट नहीं करनी है, आपको ये 1.25 इंच ही कट करनी होगी। 1.25 इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे। अगर आप ज़्यादा चौड़ी पट्टी कटिंग करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो जो हमारा फिटिंग का निशान था ये वाला ब्लाउज में हम यहाँ पर कटिंग लगा लेंगे। इस तरह से एक छोटा सा कट लगाएंगे जिससे कि हमें पता चल जाए। ये हमारे सिंपल ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अगर आप इसमें तीरा नहीं लगाना चाहते हैं, विदाउट तीरा वाला बनाना चाहते हैं, तो जो हमने ये 2 इंच एक्स्ट्रा काटा था फैब्रिक उसे आप कट करके फेंक दीजिए। अगर आपको तीरा वाला ब्लाउज बनाना है तो ये 2 इंच हम कट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ब्लाउज की कटिंग करना सीखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कुछ नया सीखते रहें। आज की वीडियो में हमने ब्लाउज की कटिंग की है। स्टेप बाय स्टेप हम स्टिचिंग की वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि हमने कैसे इसे स्टिच किया है। थैंक यू, बाय बाय।